नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं केओस और ऑर्डर के बारे में बात करना चाहूँगा। ठीक है, आप मेरी टाई देख सकते हैं, ये थोड़ी क्रुकेड है, राइट? ये मतलब टाई नहीं, जो भी है, कॉलर तो क्रुकेड है, थोड़ा थोड़ा ऐसा, मतलब नहीं एक साइड में ज़्यादा झुका हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये आपको इतना परेशान नहीं करे। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है, ये है ऐसा। ठीक, जब ये है ऐसा, तो यहाँ से आता है केओस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो चीज़ परफेक्ट ना हो, एसिमेट्रिक हो, कहीं उसमें एक पैटर्न से कुछ अलग हो। ठीक है, कुछ भी नया हो, कुछ भी एक्सप्लोरेटिव हो, कुछ भी आप कह सकते हैं कि इस चीज़ में ये नई बात है, ये अलग बात है, अच्छी भी हो सकती, खराब भी हो सकती है। बट केओस का कॉन्सेप्ट यही है, केओस का कॉन्सेप्ट यही है कि वो चीज़ नॉर्म से थोड़ी डिफरेंट होती है, कुछ अलग होता है उसमें। ठीक है, तो जैसे कि कोई प्लान आपने किया, उसमें आप कुछ भी चेंज करें अचानक से, जो कि होता ही है, बट आप कुछ भी चेंज करें तो वो फिर दैट लीड्स टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट आउटकम, है ना? कुछ और ही हो जाता है फिर फाइनल आउटकम। ठीक है, बाकी चीजें फिर भी अगर सही से काम कर रही हो तो उसको केओस कहते हैं। ठीक है, केओस क्या होता है? ऑर्डर का उल्टा होता है। ऑर्डर मतलब क्या? जैसा आपने सोचा वैसा हो गया। ठीक है, और केओस क्या होता है? जो आपने नहीं सोचा वो हो गया, अनएक्सपेक्टेड, न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग रिफ्रेशिंग, है ना? हो सकता है आप मूवीज में गए एक्सपेक्टिंग कि ये मूवी तो बहुत खराब होगी, अच्छी नहीं होगी, बट इट बिकेम गुड। आपने देखा, आपने बोला "हाँ, सोचा है इंसान ने अच्छे से, बहुत अच्छा थिएटर एक्सपीरियंस कराया है ना, बहुत मजा आया है, या फिर बहुत ज्यादा आपको इमोशंस जागे हैं उस मूवी में। ठीक है, बहुत आप रिलेट कर पाए उन कैरेक्टर्स से। हो सकता है कि आपने कुछ सीखा उससे, आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम थी और आपने मूवीज गए और आपने कुछ सीखा उससे, और जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम जो है वो आपकी खत्म हो गई। हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मूवी ज़रा मोटा मोटा थेरेपी एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं कुछ लोग के लिए, क्योंकि जब वो लोग देखते हैं कि मेरी लाइफ की सिचुएशंस से कैसे कोई डील कर रहा है, तो उनको आइडियाज आने लगते हैं, उनको समझ में आने लगता है कि ओ अच्छा, तो ये भी कर सकते थे हम। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज प्रिडिक्टेबल, जैसे कि नेचर के लॉज है, फिजिक्स के लॉज है ना, प्रिडिक्टेबल है। जैसे लॉज ऑफ मोशन समझ लीजिए, फिजिक्स के लॉज सारे स्टेबल नहीं है, क्योंकि साइंस इतना ज़्यादा जो एकदम ब्लीडिंग एज रिसर्च चल रही है, उस पे तो नहीं कंक्लूसिव होता। ठीक है, उसमें वो लोग डिसएग्रीमेंट्स और डिसर्टेशन सब कुछ डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया आता रहता है। बट मोशन का तो ठीक है, मोशन चल रहा है, मोशन सही है ना? लॉज उसमें भी कुछ निकाल लेते हैं लोग, ठीक है, बट चल रहा है। ठीक है, तीन लॉ है, प्रिडिक्टेबल है। कोई भी चीज को धक्का मारो तो जाती है आगे, कितना आगे जाती है वो साइंस बताएगा। ठीक है, और जाती है आगे, और उसको आप धक्का मारोगे तो आपको भी थोड़ा धक्का लगेगा। ठीक है, तो वो भी एक चीज है। ठीक है, तो मोटा मोटा आप समझ गए कि ऑर्डर होता है प्रिडिक्टेबल, स्टेबल, जो आप देख सकते हैं, जो आप सॉलिड, ठीक है, नेवर चेंजिंग। ठीक है, chaos इज एवर चेंजिंग एंड ऑर्डर इज नेवर चेंजिंग। ठीक है, तो जिंदगी में ऑर्डर की भी जरूरत है, कुछ चीजें स्टेबल होनी चाहिए जिन पे आप रिलाई कर सकें। ठीक है, जैसे आपका, अगर आप युद्ध में जा रहे हैं तो आपका हथियार जो है वो रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, उसमें आप केओस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि फिर वो बहुत डेंजरस हो जाता है ना। क्योंकि आप मान लीजिए बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में जा रहे हैं और आपका हथियार ही आप पे गिव आउट कर देता है, समझिए, आपका हथियार जो है वही बीच में खराब हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो फिर बेकार हो गया, है ना? उसका कोई यूज नहीं है फिर, क्योंकि आपकी जान तो बचा नहीं पाया वो, है ना? आपको कॉम्बैट में हेल्प कर ही नहीं पाया वो। तो वैसे ही जब आप जहाँ केओस एक्सपेक्ट करते हैं, वो है ब्यूटी ऑफ लाइफ, एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी में जो कोई भी वर्थ वाइल चीज है ना, उसमें केओस होगा।
ठीक है। मूवी हो सकती है, आर्ट हो सकता है, ठीक है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हो सकता है कोई स्पीच भी हो, लेकिन वो बोली इस तरह गई हो, या फिर उसमें पॉइंट्स टू कन्वे दैट मैसेज इस तरह हो कि उसमें ही आपको इंस्पिरेशन मिल जाए, ठीक है, उसमें ही आपको आहा हा हो जाए, ठीक है। ठीक है। तो अब जो चीज है, ऑर्डर, वो सेफ्टी के लिए जरूरी है। और केओस, केओस हमारे सेंस ऑफ ब्यूटी, सेंस ऑफ अचीवमेंट, है ना, जिंदगी में हम कुछ कर रहे हैं उसके लिए जरूरी है। जैसे एक रिलायबल, अच्छे माइलेज वाली गाड़ी, बड़ी, ठीक ठाक बड़ी, जो फैमिली को पूरा इधर उधर घुमाए, दैट इज ऑर्डर। अच्छी है ना, चला, काम चला हुआ है, सही चलती है, कोई दिक्कत नहीं। एक गाड़ी है जिसमें सिर्फ दो सीटें हैं, बहुत तेज, अब इसका इंजन की आवाज आती है, ठीक है, अब उसको चला रहे हैं तो उसको तो ऐसे हो जाते हैं इंसान, ठीक है, पूरा चिपक जाते हैं पीछे सीट से जाके, इतना तेज भागती है। और उसमें मतलब बहुत अच्छे क्रूज कंट्रोल्स और बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। मतलब उसकी गियर भी हो सकता है इसी स्टीयरिंग व्हील के पीछे ही हो, ठीक है। तो ऐसी जो चीजें हैं, ये सब क्या है, chaos है ना। इनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है जिंदगी में, ठीक है। आप प्रैक्टिकली अगर सोचे कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो प्रैक्टिकली क्या यूज है ऐसी गाड़ी का, जो तेल भी ज्यादा खाती है, जो मतलब महंगी भी आती है, जो सिर्फ क्या कहते हैं, दो ही लोग को सीट कर पाती है, ब्ला 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 ब्ला। तो उसका क्या यूज है, उसका यूज ये है, पहली बात तो आपको देखने में सुंदर लगती है वो गाड़ी, ठीक है। तो सुंदरता इज क्या, सब्जेक्टिव, है ना, सब्जेक्टिव है सुंदरता। किसी को वो गाड़ी पसंद आ सकती है, किसी को वो गाड़ी नहीं पसंद आ सकती, लेकिन जिसने खरीदी है उसको तो पसंद आई ही होगी, राइट, इसलिए तो उसने खरीदी है ना। तो वो जो गाड़ी है, वो एक तरह से आपका अचीवमेंट का वो है, सिंबल। मैंने जिंदगी में कुछ अचीव किया, उसका सिंबल है ये। आप लोगों को दिखा सकते हैं कि मेरे पास इतना बेकार में पैसा आ रहा है ना, मतलब समझ लीजिए, अब बेकार में नहीं कहूंगा, यानी कि मेरे पास ज्यादा है पैसा, ठीक है, इतना ज्यादा है कि अब मैं बेकार की चीजों पे भी खर्च कर सकता हूँ, ठीक है, बेकार, सुंदर, फंक्शनलेस चीजों पे खर्चा कर सकता हूँ, जिसमें मेरी जान भी जा सकती है, ठीक है। कि अगर मतलब उसको मैंने सही से हैंडल नहीं किया तो, क्योंकि हो सकता है आपने अच्छी बड़ी गाड़ी तो ले ली, ठीक है, महंगी गाड़ी जो भी है, बट ड्राइविंग आपको अच्छी से आती नहीं है, फिर तो आप ठोकोगे गाड़ी कहीं ना कहीं, ठीक है। और इंडिया के रोडों पे तो गलती से भी मत चला लेना, उसमें तो और ज्यादा महानता है, ठीक है। तो मोटी मोटी आप बात समझ गए कि chaos, chaos is a beautiful Ferrari, let's say, and order is maybe, let's say Creta, something like that, ठीक है, BMW, मतलब ठीक ठाक गाड़ी, अच्छी है, स्टेबल, अच्छे से चलती है, गुड टेक्नोलॉजी, टोयोटा की हो गई गाड़ी। जापानीज जापानीज कार्स तो वही है ना, ऑर्डर ही है। जापानीज कुछ भी आप समझे, वो ऑर्डर ही है, ठीक है। वो एकदम प्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है। उसमें आप कार्स में, इंजन्स में रिलायबिलिटी पाएंगे, ठीक है, सालों साल चलेंगे वो, ठीक है, मजा नहीं आएगा, ठीक है। जापानीज कार्स अगर आपने देखी है, मतलब जापान में जो होती है छोटी छोटी होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइट है नहीं इतनी लोगों की उधर, जरूरत ही नहीं है लंबी कार, बड़ी कार, चौड़ी कार्स, ठीक है, ठीक ठाक है। रोड उनके इतने चौड़े नहीं होते जापान में भी। क्यों, क्योंकि एकदम परफेक्टली उन्होंने अलाइन करके बना दिया कि इतने इतने बड़े रोड है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इस हिसाब से हम बना देंगे, और फिर उस पर चलता रहेगा, क्योंकि एफिशिएंट लेआउट कह सकते हैं ना, एफिशिएंट एफिशिएंट। तो वो चीज़ है। जापान में तो आप तीन तरह के गार्बेज भी अलग करते हैं, और अलग अलग दिन होते हैं अलग अलग टाइप के गार्बेज के लिए, ऑर्डर, ठीक है। वहीं आप अगर कोई देश देखें अमेरिका जैसा, केओस है वो, है ना, केओस है कि कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, एकदम बहुत ज्यादा लोग प्रेडिक्टेबल भी हैं, अनप्रेडिक्टेबल भी हैं, क्योंकि वहां पे आप एक टाइप के लोग नहीं पाएंगे, बहुत सारे अलग अलग तरह से
अलग अलग रीजन से, अलग अलग एरिया से, अलग अलग प्रांतों से ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर से लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं, राइट? क्योंकि पैसा है उधर ना, तो उधर लोग एकत्रित होते हैं इसी वजह से। फिर वो अपने वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग themselves उसमें अलग अलग तरीके से दिखाते हैं अपने आप को, ठीक है? तो ऐसे में, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ऐसे में जो आपको प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ की, सॉल्व हो सकती है, ठीक है? लेकिन हो सकता है आपके साथ कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए, प्रॉब्लम आप ठीक कराने गए थे, प्रॉब्लम फिर हो जाए, है ना? तो ऐसे में जो केओस एलिमेंट है वो ये है कि चीज़ें प्रेडिक्टेबल भी है और नहीं भी है, ठीक है? आप ये मान सकते हैं कि वहाँ केओस होगा ही, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि वहाँ केओस होगा ही नहीं। जापान में भी है, लेकिन बहुत कम है, ठीक है? जापान में लोग ज़्यादातर पोलाइट होते हैं, ठीक है? अमेरिका में लोग दिखाते तो हैं पोलाइट है, ठीक है, और होते भी हैं ज़्यादातर पोलाइट, ठीक है? बट कभी कभी होता है कि आपको दिखा रहा है इंसान पोलाइट लेकिन है नहीं पोलाइट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, राइट? तो क्या मोटा मोटा बताना चाह रहा हूँ, ऑर्डर केओस ये सब मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, ये जो इतना लंबा वीडियो बन गया, इतने एग्जाम्पल्स आपको मिल गए, क्या है इसका? मैं बोल रहा हूँ ये दोनों चीज़ें ही लाइफ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऑर्डर इज फॉर योर सेफ्टी, ठीक है? ऑर्डर इज फॉर योर बेसिक नीड्स, ठीक है? आपको खाना कहाँ से मिल रहा है उसके लिए ऑर्डर चाहिए। आपको हाउस शेल्टर कहाँ से, जैसे आपने वो अगर हायरार्की ऑफ नीड्स देखा हो, तो उसमें जो बेसिक नीड्स और मतलब कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन साइकोलॉजिकल नीड्स, वो सब के लिए ऑर्डर चाहिए आपको, ठीक है? जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है तो फिर बाकी चीज़ें स्टेबल नहीं हो पाती। एक बार वो लॉ एंड ऑर्डर हो जाए, सारी चीज़ें ऑर्डर हो जाए, फिर उसके बाद उन्हीं पॉटेड प्लांट्स के, जो आप पॉट समझ लीजिए, उन्हीं से प्लांट्स निकलते हैं, ठीक है? उसको बोलते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो कोई भी सिविलाइजेशन जो इतना स्पेशलाइज कर पाती है, ठीक है, कि आप, कोई डॉक्टर है तो 100 तरीके के डॉक्टर हैं, अलग अलग, अलग अलग इतने सारे प्रोफेशंस आपने देखे होंगे आजकल, इतने सारे अलग अलग प्रोफेशंस हैं। कोई भी जो कंट्री है वो इतना कॉम्प्लेक्स कैसे बन पाता है? इतने अलग अलग टाइप के जॉब्स हैं, प्रोफेशंस हैं, तो वेज ऑफ अर्निंग अ लिविंग है, ठीक है? कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते, मतलब आप ये समझिए कि आप जितना सोच सकते हैं वही आपकी लिमिट है, ठीक है? पैसे तो आप किसी भी तरह कमा सकते हैं, जब तक कि आप मतलब किसी को कोई ऐसी चीज दें कि उससे वो अप्रिशिएट करे और उसके बदले वो आपको पैसे दे, राइट? तो ये जो चीज है, ये कैसे पॉसिबल होती है? वो इसी तरह पॉसिबल होती है कि आप जब भी मतलब जब भी एक बहुत सॉलिड बेस पे बनाते हैं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन, सिविलाइजेशन को, कि लोग एक दूसरे पे रिलाई कर सके, एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सके, ठीक है? एक दूसरे पे मतलब समझ लीजिए ऑर्डर एक्सपेक्ट कर सके, तभी ये होता है, ठीक है? वरना लोग फिर अपनी ही गाय भैंसे चराते हैं, अपने ही खेत में बोते हैं और अपनी ही खाने जितने पैदावार करते हैं, ठीक? उससे ज्यादा पैदावार भी नहीं करते, चाहे कितना भी खेत हो, ठीक है? जब तक कि ये ऑर्डर नहीं आता सोसाइटी में, ठीक है, जब तक कि ये लोगों को स्टेबिलिटी नहीं आती कि अब मुझे कुछ होगा नहीं और जो मैंने कमाया है वो मेरा रहेगा, ठीक है, कोई आके चोरी नहीं करके लेके जा रहा, तो तब जाके ऐसे धीरे धीरे जो स्पेशलाइजेशन होती है कि लोग अपने आप को कितनी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं और कितनी तरह से, जैसे एआई हो गया, ये जो चीज़ है, ये आप सोचिए अगर, तो कैसे अचीव हो पाई? ये जो इतने सारे कंप्यूटर्स बने हैं, किसी इंसान को बनाने होते तो नहीं बना पाता हो। मशीन्स बनाई गई, किसी इंसान ने बनाई, राइट? जिन मशीन्स के थ्रू जो डिजाइन्स हुए उन चिप्स के, वो सब भी किसी इंसान ने बनाए। तो ऐसे समझ लीजिए इतने सारे लोगों ने अपना अपना काम सही से किया, देन ओनली यू कुड रीच। तो एक तरह से आप कहें तो ये ऑर्डर है, राइट? एक तरह से कहें तो आप ऑर्डर है, लेकिन आप ये भी कहेंगे कि ये केओस भी है। क्यों?
क्योंकि उसने जो वो चीज की, उसने ये सोच के नहीं कि ये चिप कभी जाके एआई में यूज होगी। ठीक है, वो लोग जैसे जैसे चीजें अवेलेबल होती हैं उसके ऊपर फिर वो लोग सोचते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं वैसे वैसे आपका सोचने का नजरिया बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे आप ज्यादा दुनिया देखते हैं वैसे वैसे आपका दुनिया देखने का नजरिया बढ़ता है। हो सकता है आप अगर दुनिया भर एक बार घूम लेना तो आपको दुनिया छोटी लगने लगे। ठीक है, आपको उतनी बड़ी ना लगे। और बल्कि जबकि एक इंसान अगर मान लीजिए एक ही कंट्री में रहा है, एक ही स्टेट में रहा है, बहुत लिमिटेड उसका स्कोप है, तो उसको वही देश ही बहुत बड़ा लगता है फिर। ठीक है, हो सकता है फिर गांव में ही हो तो उसको शहर ही बड़ा लगता है, सिर्फ कोई भी शहर हो उसके गांव के पास में। और बाकी आप शहर से कंपेयर करें तो उतना कोई अच्छा वो शहर भी नहीं है, लेकिन वो लगता है बड़ा। राइट। तो वैसे ही एक्सपोजर की बात है कि जैसे भी केओस जो है वो तभी थ्राइव कर सकता है जब ऑर्डर, अंडरलाइंग ऑर्डर हो। ठीक है, और केओस से प्रोडक्टिव काम तभी आप कर सकते हैं जब आपका ऑर्डर ठीक ठाक मेंटेन्ड हो। है ना? जैसे कि आप WWE अगर देखते हैं या फिर कोई भी फाइटिंग टूर्नामेंट आप देखते हैं तो उसमें ऑर्डर रहता है, ये रूल्स रहते हैं। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स ही कर लीजिए, चलिए WWE छोड़ दीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स है, फिजिकल एक्टिविटी है, बट उसमें रूल्स हैं। यू कांट जस्ट बैश समवन्स हेड। ठीक है, किसी को आप हर्ट नहीं पहुंचा सकते, आप किसी को फाउल जो कहते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, वो नहीं करने दिया जाता। राइट, क्यों नहीं करने दिया जाता? नहीं तो गेम बंद हो जाएगा, फिर मजा कैसे आएगा? आप बताइए ना, इतने अच्छे अच्छे जो गेम्स हमारे हैं जो हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं, सपोर्ट करते हैं अलग अलग टीम्स को, उनके स्कोर्स है ये सब हम याद रखते हैं। फिर एक एक प्लेयर के स्टेटिस्टिक्स हम याद रखते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होती अगर ऑर्डर नहीं होता अंडरलाइन कि गेम के रूल्स आर स्ट्रिक्ट, नो डोपिंग अलाउड। ठीक है, जो मतलब अल्कोहल और ये सब भी चीज़ें नहीं वो कर सकते। फिर खाने का भी कुछ कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तभी अकर हो सकती हैं। वो जो केओस ऑफ द क्रिकेट है, वो जो मज़ा ऑफ द क्रिकेट है, तभी आ सकता है। क्रिकेट में एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कोई भी स्पोर्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, कि वो जो मज़ा है, ठीक है, वो जो इतने आप अलग अलग अनोखे मोमेंट्स देख पाते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर है। ठीक है, वरना अगर कोई बस बंदूक लेके आ जाए कि तू बॉलर, बॉल स्लो डाल और हम छक्का मारेंगे, बोरिंग हो गया ना गेम। मॉरलिटी निकाल दीजिए अभी के लिए, बोरिंग हो गया ना गेम। जिसके पास गन है वही करेगा कुछ। ठीक है, क्या फायदा? अच्छा नहीं है ना, फिर प्रेडिक्टेबल हो गया गेम, ऑर्डर आ गया, मजा नहीं आता। मजा उन्हीं चीजों में आता है जिसमें केओस हो, उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड होने का चांस हो। ठीक है, जिसमें आप सोच सकते हैं कि हाँ, चलिए गन वाला एग्जांपल अगर छोड़ दीजिए, आप मान लीजिए उसने अंपायर से सेटिंग बैठा ली किसी ने। ठीक है, अंपायर उनकी टीम पे हमेशा छक्का दे रहा है, चाहे आउट ही हो गया क्यों ना हो जाए, और आपकी टीम पे आउट आउट ही दिया जा रहा है। ठीक है, प्रिडिक्टेबल हो गया ना? ठीक है, समझ गया ना? मैं मोटा मोटा क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ गए? कि ऑर्डर और केओस दोनों ही हमारी लाइफ में जरूरी है। और केओस तभी अपनी सुंदरता, ब्यूटी दिखा सकता है जब ऑर्डर भी प्रेजेंट हो। ठीक है, और जब ऑर्डर नहीं होता तो वही केओस इनसिक्योर बना देते हैं लोग, एंड देन इट लीड्स टू अ डाउनवर्ड स्पाइरल। ठीक है, इसलिए दैट नीड्स टू बी पीपल हु मेंटेन दिस सोसाइटी। ठीक है, जो हमारे घरों में, हमारे बाहर, जो हमारी जिंदगी को स्टेबल बनाए। ठीक है, और उन लोगों को हमको सराहना देनी है, भले मन में दे। ठीक है, भले रोज ना बोले। ठीक है, एटलीस्ट मन में उनके बारे में अच्छा सोचना है, जो हमारी जिंदगी स्टेबल बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं। ठीक है, ताकि हम जिंदगी में मजे कर सकें। ठीक है, वरना हम केओस में ही घूम रहे होते, केओस के बैड साइड्स के थ्रू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको जिंदगी में दुख है, तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। 1 घंटे की कंसल्टेशन होगी, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सी।
व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जिसमें यूट्यूब अपडेट्स आते रहेंगे, नंबर्स आपके प्राइवेट रहेंगे। और जो भी आप वीडियो देखते हैं, आप लाइक करते हैं, आप शेयर करते हैं, आप सब्सक्राइब भी करते हैं चैनल को, ठीक है। तो वो काम आप करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टिल नाउ, एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, यू एंड पीपल अराउंड यू, ठीक है, कि और भी कंटेंट आता रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।